परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए आइए गायत्री मंत्र का उच्चारण उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज सुबह की प्रातःकालीन कक्षा में आपका भावुक अभिनंदन। आज गायत्री महाविद्या गायत्री के तत्व ज्ञान वांग्मय में गायत्री की प्रचंड ऊर्जा अध्याय, इसमें हम लोग ये जो एक चैप्टर है मानवीय विद्युत, उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में ये चर्चा की थी कि प्राण का स्वरूप क्या है। सबसे पहली कक्षा में इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा की कि प्राण का स्वरूप क्या है। प्राण के कारण हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है। प्राण ही प्रतिभा है। इस संसार में जो भी विभूतियां हैं प्राण के कारण ही अर्जित की जाती हैं। यानी प्राण ही हर एक चीज में, हर एक जगह, हर एक विषय का कारण मात्र है। उसके बाद में पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये चर्चा की कि प्राण ही ऋषि है। जितनी भी सभी ऋषि सत्ताएं हैं, ये कोई शरीर के नाम नहीं है, ये प्राणों के ही नाम है। प्राणों के अलग अलग नेचर के नाम है। प्राणों के विविध विविध संयोग ही अलग अलग जीवों के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये प्राण है। आज की कक्षा में हम लोग ये चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि जो मानवीय विद्युत है, प्राण के रूप में है, उसका वास्तव में स्वरूप क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है। हम लोग देखते हैं कि संसार में जितनी भी ऊर्जाएं हैं, चाहे वो ताप है, विद्युत है, कोई भी ऊर्जा है, जिस प्रकार से हम लोग एक इंजन की हम लोग ऊर्जा लेते हैं, गाड़ी की ऊर्जा, गाड़ी में जो ये चल रहा है, जो ऊर्जा जल रही है, ऊष्मा के रूप में ये ऊर्जा में बदलती है। तो ये क्या है, इसको हॉर्स पावर में नापा जाता है। हॉर्स पावर में नापते हैं किसी गाड़ी की कि कोई गाड़ी कितनी शक्तिशाली है, तो हम लोग ये देखते हैं कि उसका इंजन कितने हॉर्स पावर का है। तो वो इंजन के आधार पे उसके जो हॉर्स पावर निकाली जाती है, उसी इंजन के आधार वो कितनी ऊर्जा को व्यय करेगी, कितनी शक्ति प्रदान करेगी, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो सब हम अश्व शक्ति के रूप में, हॉर्स पावर के रूप में नापते हैं। लेकिन मानवीय जो विद्युत होती है इन सबसे भिन्न होती है। उसको हॉर्स पावर में नहीं नापा जा सकता। उसको नापने की जो विधा है वो है मनुष्य का ओरा। आज जितने भी ये मानवीय विद्युत को नापने के उपकरण है, वैसे तो
प्राण विद्युत को, मानवीय विद्युत को नापा नहीं जा सकता है फिजिकल उपकरणों से, लेकिन आज फिर भी क्रिलियन कैमरा के आधार पर जो हमारी ये डिवाइसेस बनी हुई हैं, तो उसमें मनुष्य के जो भीतर प्राण विद्युत के रूप में जो हमारे चक्र हैं, जो भंवर हैं, उनकी स्थिति को बहुत कर नापने का प्रयास किया गया। मनुष्य के ओरा के रूप में उस प्राण विद्युत को नापने का प्रयास किया जाता है, और यही विद्युत उसके सारे के सारे क्रियाकलापों के पीछे एकमात्र कारण भी। ये हम लोग पिछली कक्षाओं में भी चर्चा कर चुके। अगर ब्रह्मांडीय बल को हम लोग देखें तो इस संसार में इस बल का आधार क्या है, किसी भी प्रकार के बल का संसार में आधार क्या है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को देखा जाए, ग्रहों की घूमने की शक्ति को देखा जाए, तो उसके उसके पीछे आधार क्या है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, घूर्णन शक्ति, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं किसी भी चीज को घुमाया जाए तो कहीं ना कहीं ऊर्जा तो खर्च होती है। अगर हमारे एटम के अंदर, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो वो ऊर्जा का स्रोत कहाँ पे है, कहाँ से वो ऊर्जा आ रही है। हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की ओर क्यों आती है, वो कहाँ से वो ऊर्जा का स्रोत है, कहाँ से वो आ रही है। तो युग ऋषि ने इसको जो लिखा है, साइंटिस्ट ने, वो कहते हैं कि साइंटिस्ट ने खोज की, और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सारी की सारी ऊर्जा का आधार है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही हमारे सारे के सारे जितना भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसका आधार है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कोई ग्रह पैदा नहीं करता है, एक ब्रह्मांडीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि सूर्य है, सूर्य से के इर्द गिर्द जितने ग्रह घूम रहे हैं, तो किस बेसिस पे घूम रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बेसिस पर घूम रहे हैं। जो ये अनुदान पृथ्वी प्राप्त करती है सूर्य से, वो किस आधार पर प्राप्त करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के आधार पर प्राप्त करती है। उसी बल के कारण वो जो है पृथ्वी लटकी रहती है और घूमती रहती है, सारे के सारे ग्रह जो है सूर्य के आसपास लटके रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो जो बांधने वाली शक्ति है अंतरिक्ष में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही जो विद्युत चुंबकीय बल है, ये ही बाद में जाकर सारे के सारे बलों में बदलता है। पृथ्वी चाहे ताप है, चाहे ऊष्मा है, कोई भी बल है, ये सारे के सारे बलों का आदि कारण वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये ब्रह्मांडीय बल की बात हुई। तो ये बल आता कहाँ से, ये ब्रह्मांडीय बल है, इसके पीछे किसी को कोई कारण मालूम नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आती है, ये बल कहाँ से आता है, ये विद्युत चुंबकीय बल कहाँ से आते हैं, इसके पीछे कहीं कोई साइंटिस्ट को कुछ भी नहीं मालूम। कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य में जो है हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनता है, हीलियम से ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा का भाग जो है ये ग्रहण करते हैं। लेकिन सूर्य में भी जो ये रासायनिक क्रिया चल रही है, उस बल के पीछे भी जो बल है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, एक ब्रह्मांड में तालाब है, जिस तालाब में से सारे के सारे ग्रह, ब्रह्मांड, पिंड जो है अपने हिस्से की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसको जो है फिर वो खर्च करने का प्रयास करते हैं, उसी से अपनी सारी क्रियाकलाप चलाते हैं। तो यही इसी के आधार पर ये बोला गया है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में, अगर भौतिक ऊर्जा के रूप में देखें तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है, और इसको अगर आत्मिक बल के रूप में देखें, आत्मिक पक्ष के रूप में देखें, तो इसी को प्राण ऊर्जा कहा जाता है। यही विद्युत चुंबकीय ऊर्जा मनुष्य में प्राण ऊर्जा के रूप में अवतरित होती है, जो अलग अलग कार्यों को करती है। इस सारी के सारी सृष्टि में जितना भी भौतिक तत्व है, सारा का सारा पंच तत्वों के कारण ही बना हुआ है। पंच तत्व के विविध मिश्रण है। अगर कोई सॉलिड है तो उसमें पृथ्वी तत्व की मात्रा अधिक है। अगर वो गैसियस है तो उसमें जो है वायु तत्व, आकाश तत्व की मात्रा अधिक है। अगर लिक्विड फॉर्म में तो उसमें जल की मात्रा अधिक है। लेकिन सारे के सारे तत्वों के कॉम्बिनेशन होने के कारण ही वो जो उसमें तत्वों का विविध विविध आकार और प्रकार पैदा होते हैं। ये किस कारण पैदा होते हैं, ये उसी के कारण पैदा होते हैं, पंच तत्वों के कारण। और इस संसार में जितना भी चैतन्य जगत है, जितना भी चैतन्य जगत है, इस जितनी हलचलें हो रही हैं, क्योंकि जो भी कार्य होता है पहले चैतन्य सृष्टि में पहले होता है, पहले सूक्ष्म सृष्टि में पहले घटित हो जाता है।
कोई भी घटने वाली हो तो उसको पहले सूक्ष्म में पहले घटना होता है, फिर आके स्थूल में वो पता लगती है। इस संसार में जितने अनुशासन, जितने विधि विधान, जितने भी युग परिवर्तन हुए, पहले सारे के सारे सूक्ष्म में हुए, और आज ऋषि सत्ताएं महापुरुष कह रहे हैं कि सूक्ष्म परिवर्तन हो चुका है, एक नया युग सूक्ष्म में आ चुका है, बस क्या करना है, भौतिक जगत में केवल उसका पटाक्षेप करना है। तो ये चैतन्य जगत में सारी की सारी क्रियाएं जो पहले चैतन्य जगत में होती हैं, उसके बाद जो है वो स्थूल जगत में दिखाई देती है। तो चैतन्य जगत क्या है? ये चैतन्य जगत पांचों प्राणों की विविध विविध क्रियाओं का ये दृश्य मात्र है। जिस प्रकार से पांचों जो हमारे तत्व हैं, ये अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बना के, अलग अलग तरीके से ये मिश्रण बना के ये पूरा का पूरा संसार का पदार्थ, विविध विविध पदार्थ दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से चेतना जगत में पांच प्राणों की हलचलें अलग अलग जगत में चैतन्य क्रियाएं करती हुई दिखाई देती है। हम लोग जानते हैं कितनी भी कोई बड़ी कोई मशीन हो, स्थूल जगत में भी कितनी बड़ी कोई मशीन हो, गाड़ी हो, या कोई इंजन हो, या कोई इक्विपमेंट हो, कोई हमारा मोबाइल फोन हो, सबके लिए कितने बड़े, उसमें इतने अच्छे अच्छे पुर्जे लगे होते हैं, इसमें इतने अच्छे अच्छे मोबाइल फोन में कितने बढ़िया पुर्जे लगे हुए हैं। गाड़ी कोई आती है बढ़िया बढ़िया BWM गाड़ी आती है, जो है ये मर्सिडीज की गाड़ी आती है, बढ़िया बड़े कितने बढ़िया बढ़िया पुर्जे लगे हुए हैं, लेकिन अगर इसमें ऊर्जा ना आए तो फिर क्या होगा? अगर इसमें ऊर्जा ना हो तो फिर वो गाड़ी काम नहीं करेगी, चाहे कितनी भी बढ़िया एफिशिएंट गाड़ी, कितना भी बढ़िया से बढ़िया इंजन बनाया जाए, तो उसको वो क्या है, उसकी कीमत वो 2 कौड़ी मात्र की है, उसका उसका कोई भी उपयोग नहीं है। इसी प्रकार से इस इस शरीर को ये बनाया गया है, शरीर को जो है जिसको ये कहते हैं, भगवान ने इतनी अच्छी शरीर की व्यवस्था बनाई, इतने महंगे महंगे इसमें इक्विपमेंट्स लगाए कि आज कहीं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए चले जाओ तो किसी व्यक्ति को किडनी खरीदनी पड़े तो 20-25 लाख में से एक किडनी प्राप्त होती है, एक किडनी मात्र, जबकि 2-2 किडनियां शरीर में दी है तो करोड़ों की कीमत अगर रुपयों में नापी जाए तो करोड़ों अरबों खरबों की कीमत जो है ये किडनी की बात हुई। लेकिन मनुष्य में इस तरीके के इक्विपमेंट इसमें हैं, इसमें कि उसकी कीमत जो है करोड़ों अरबों के हिसाब से उसकी कीमत रहती है, लेकिन इस उपकरण के पूरे पूरे उपकरण की कीमत केवल 2 कौड़ी रह जाती है, 2 कौड़ी भी नहीं रह जाती है। कब? जब ये इसमें शरीर में से प्राण निकल जाता है। तो ये जो मस्तिष्क में जो ये सारी हलचलें चल रही हैं, जो हमारे अंदर सारी हलचलें चल रही हैं, ये वही प्राण है जिसमें जो हम कॉस्मोस से प्राप्त करते हैं, जो ब्रह्मांड से प्राप्त करते हैं। तो हमारे अंदर जो प्राण का आधार है वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आधार है, जो इस संसार के पदार्थों में, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय बल बोलते हैं, वही विद्युतीय चुंबकीय बल जो है हमारे प्राण का आधार है, वही मानवीय विद्युत का आधार है, और इसी के आधार पर जो है उसकी सारी की सारी विभूतियों को नापा जाता है, सारी की सारी विभूतियों को इसमें ये कहा जाता है। ईश्वर ने कहा है विभूति योग अध्याय में कि हे अर्जुन, तुझे संसार में जहां जहां जो जो भी विभूतियां, जिन जिन चीजों में जो विशेषताएं दिखाई देती हैं, उसको तू मुझे मान। यानी कहीं पर भी कोई किसी चीज में विशिष्टता दिखाई देगी, अगर मनुष्यों में उन्होंने उन्होंने मनुष्यों में, उन्होंने पशुओं में, हाथियों में, घोड़ों में, हर एक चीज में जो है अपनी श्रेष्ठ विभूतियों को उन्होंने बोला। मुनियों में मैं कपिल मुनि हूँ, इसमें घोड़ों में मैं उच्चश्रवा नामक ये घोड़ा हूँ, अश्व हूँ, हाथियों में मैं ऐरावत नामक हाथी हूँ। तो जहां पर भी जिस कैटेगरी में भी जो कोई स्पेशल चीज दिखाई देती है, उनका मैं हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर भी प्राण का घनत्व अधिक दिखाई देता है, वो विशिष्ट हो जाती है, वो विशिष्ट विभूति बन जाती है। और परमात्मा क्या है फिर, इस बात को भी वो कहते हैं कि वो मैं हूँ। इसका मतलब प्राण ही इस संसार में, प्राण ही परमात्मा का स्वरूप है, प्राण ही जो है इस संसार में सारी की सारी विभूतियों का अधिष्ठाता है। विभूतियां जहाँ होती हैं, प्राण जहाँ होता है, वहां पर उतनी मात्रा में वो विभूतियां वो मनुष्य शरीर में आ जाती है, किसी भी जीव जंतु में आ जाती है। तो ये केवल और केवल किस वजह से होता है? ये प्राण के कारण ही होता है, और इस प्राण बल का आधार वही ब्रह्मांडी ऊर्जा है।
तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जो है साधारण मात्रा में हर एक जीव जंतु साधारण मात्रा में उस प्राण तत्व को ग्रहण करता रहता है अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब भोजन हम लोग खाते हैं तो भोजन से क्या होता है, भोजन से हमारी शरीर की ये क्रियाकलाप चलते हैं, और ये क्रियाकलाप के माध्यम से क्या होता है, इसमें प्राण ऊर्जा का आवागमन बना रहता है। लेकिन असली अल्टीमेट प्राण ऊर्जा तो वही प्राण ऊर्जा जो हमारे शरीर में आ रही है, जा रही है, और पांचों प्राण हमारे शरीर में विविध विविध प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि हर हर कोई जीव जंतु जो है प्रकृति के अधीन है। वो उतनी मात्रा में प्रकृति ने उसको प्रोग्राम कर दिया, उसको प्लान कर दिया है कि वो कितनी मात्रा में ऊर्जा प्रकृति से, कॉस्मोस से ग्रहण करेगा, और उस कॉस्मोस से ग्रहण करने के बाद में इसमें क्या उसमें होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य के अलावा बाकी सभी प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, वो प्रकृति के आधार पर ही सर्वाइवल करते हैं। प्रकृति जैसा चाहेगी वो वैसा कर पाएंगे, उनमें कोई विशेष क्षमता नहीं है। जितनी भी क्षमताएं प्रकृति प्रदत्त क्षमताएं हैं। अगर कोई व्यक्ति जानवर, अगर कोई जानवर जो है उसमें ये कड़ाके की धूप में जो है अगर इसको गर्मी लग रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए एसी बना लेगा, अपने लिए पंखा लगा लेगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई ठंड रहा है तो ठंड के में ऐसा नहीं कि अपने वो जो है वस्त्रों को ओढ़ लेगा, कपड़ों को पहन लेगा। उनमें प्रजनन क्षमता जो है प्रकृति प्रदत्त प्रजनन क्षमता है। जब प्रकृति चाहती है तभी वो लोग ये संचरण करते हैं। तो ये सारी की सारी क्षमताएं जो है, इसीलिए मनुष्य की तुलना में चाहे कितना भी अधिक से शक्तिशाली जीव हो, तो वो जीव जो है उसके सामने साधारण है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के गत है, क्योंकि प्रकृति ने जिस प्रकार से जितनी प्राण ऊर्जा उसको ग्रहण करने के लिए प्रोग्राम किया है, वो केवल उतना ही प्राण ऊर्जा ब्रह्मांड से, कॉस्मोस से ले सकता है। लेकिन मनुष्य में क्यों विशेषता है? मनुष्य में विशेषता इसलिए है कि मनुष्य चाहे तो प्रकृति में से, उस ब्रह्मांड में से, उस कॉस्मोस से जितनी ऊर्जा चाहे, अपनी आवश्यकता से अधिक ऊर्जा को वो ग्रहण कर सकता है। इस संसार में हर एक मनुष्य को उतनी तो उसको ऊर्जा सामान्य रूप से मिलती रहती है, सामान्य मनुष्य को, कि वो अपना जो है जीवन की ये सामान्य क्रियाकलापों का इसमें जो है इसमें चलाता रहता है। लेकिन अतिरिक्त प्राण ऊर्जा भी ये ग्रहण करने का जो है, ये मनुष्य को भगवान ने ये एक उसके अंदर गुण दिया हुआ। इसीलिए मनुष्य जो है सारी की सारी प्रकृति में जितने जीव जंतु उनसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसको एक टेक्निक मालूम है। हमारे ऋषि मुनि ये लोग यही किया करते थे। जब ये कहा गया कि ऋषि क्या है, ऋषि एक प्राण है, यानी प्राण का घनीभूत एक पुंज है जो हम ऋषि बन जाता है। तो ये आता कहाँ से? इसी से आता है कि यौगिक क्रियाओं के द्वारा, प्राणायाम इत्यादि क्रिया के द्वारा, प्राण योग की साधनाओं के द्वारा व्यक्ति उस मानवीय विद्युत को ग्रहण करता रहता है, और जैसे जैसे पुंज वो घनीभूत होता है तो घनीभूत होकर वह विशेषताएं प्रकट करने लगता है। वही ऋषियों के आगे सभी देव शक्तियां जो है नतमस्तक हो जाती हैं, हाथ जोड़कर जो है खड़ी रहती है। वही ऋषि जो भगवान को भी जो है पैदा करने की सामर्थ्य उस ऋषि के अंदर होती है। तो ये आता कहाँ से? ये प्राण ऊर्जा को। तो मनुष्य में ही वह क्षमता है जो अधिक से अधिक प्राण ऊर्जा को ब्रह्मांड बल में से अपने अंदर धारण कर सकता है। वो चाहे तो गई गुजरी स्थिति में जीवन यापन कर सकता है, और वो चाहे तो उस स्थिति में भी पहुंच सकता है जहां पर उसको जो है महापुरुष स्तर का, उसको देव पुरुष स्तर का, उसको महामानव स्तर की उसको संज्ञा दी जा सके। जो हमारे ये महापुरुष हुए हैं, जो हमारे संत हुए हैं, उनकी एक आवाज पर लोग कुछ से कुछ करने को तैयार हो जाते थे। गुरु गोविंद साहब जब वो वैशाखी के पर्व में जब उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो खड़े थे, नंगी तलवार लेकर खड़े थे, और उन्होंने कहा कि देश और संस्कृति के लिए बलिदान की आवश्यकता है। तो जो भी कोई व्यक्ति अपना बलिदान करने के लिए, सर्वस्व त्याग करने के लिए खड़ा हो, बलि देने के लिए खड़ा हो, वो आ जाए। तो उनकी आवाज को सुनकर जो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, गुरु गोविंद साहब उसको ले गए। वहां पर एक शामियाना लगा हुआ, तो शामियाने में ले गए, और एक जोर से आवाज हुई, काटने की आवाज हुई, और खून से सनी हुई तलवार को वो आगे लेकर फिर जो है बाहर लेकर आए।
लोगों के दिल कांपने लगे। लेकिन फिर उनकी ओजस्वी वाणी में फिर उन्होंने कहा, देश और संस्कृति के लिए अभी भी बलिदान की आवश्यकता है, जो बलिदान देना चाहता है वो आगे है। फिर पुनः खड़ा हुआ। उनकी वाणी के अंदर, उनके 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 बोलने के अंदर इतना प्राण विद्यमान था कि लोग अपने अपने प्राणों की आहुति तक देने के लिए नहीं कतराते। इतना ओज, इतना प्राण था उनके अंदर। साधना की थी उन्होंने। देह शिवावर मोहि इह शिव कर्मन ते कबहू न डरू, न डरू अरिसो जब जाए डरू निश्चय कर अपनी मृत्यु। हेमकुंड साहब में जाकर उन्होंने शिव और शक्ति की आराधना की, जिससे उनको वो प्राण बल प्राप्त हुआ, प्राण ऊर्जा प्राप्त हुई। उन्हें मालूम था कि युद्ध स्तर जैसे संघर्षात्मक इस प्रयोग को करने के लिए मुझे जिस प्राण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन्हें अतिरिक्त बल का संचय किया तपश्चर्या के माध्यम से, प्राण योग की क्रियाओं के माध्यम से। आज जो है हम लोग जाते हैं, हेमकुंड साहब जाते हैं, तो वहां पर वो शिला है, वहां पर हम लोग दर्शन भी करते हैं। वहां पर जाके परम पूज्य गुरुदेव भी जब गए थे तो उन्होंने शिला को देखा था। भागीरथी शिला पर जाकर परम पूज्य गुरुदेव ने तपस्या की थी। प्राण बल से संपन्न थे वो लोग, महापुरुष लोग। महापुरुष इसी वजह से होता है क्योंकि प्राण बल से संपन्न होता है और उसकी वाणी में इतना ओज होता है कि सामने वाले पे डोमिनेट हो जाता है, सामने वाले पे उसकी आवाज डोमिनेट हो जाती है और फिर वो जो कहता है वैसा ही जो व्यक्ति करने लगता है। सुभाष चंद्र बोस कहते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो कौन सी ऐसी उन्होंने बात कह दी थी जो आज के नेता नहीं कहते हैं। आज के नेता तो इससे भी बढ़िया प्रस्तुतिकरण करते हैं, लेकिन कौन उनके पीछे जाता है। लेकिन उनके पीछे पूरी हजारों लाखों की भीड़ चलती। गांधी आवाज देते कि अपनी जो है इसके लिए स्वाधीनता के लिए संघर्ष करो, तो लोग अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के, पढ़ाई छोड़ छोड़ के जेलों में पूरी की पूरी जेलें भर गई। उनके अंदर क्या था? क्या था उनके अंदर? वही अतिरिक्त प्राण ऊर्जा थी, जिसके कारण उन्होंने लोगों के अंतःकरण को झकझोर दिया, अंतःकरण को उन्होंने हिला दिया। तो ये सारा का सारा परम पूज्य गुरुदेव जिसको जो बोलते थे कि बेटा तू अब नौकरी छोड़ के इधर आ जा, व्यक्ति जो है सम्मोहित सा हुआ चला आता था उनके पीछे पीछे और अपना पूरा का पूरा जीवन जो है लोगों ने उत्सर्ग कर दिया। ये क्या था उनके अंदर? प्राण बल की अधिकता के कारण ही व्यक्ति जो है कभी संसार में, समाज में काम कर पाता है। पूज्य गुरुदेव ने एक बात इसमें बोली थी कि व्यक्ति को गायत्री साधना की भूमिका के बाद में सावित्री साधना की भूमिका में प्रवेश करना पड़ता है। गायत्री साधना से वो अपने आप को बदल सकता है, अपने आप को आमूलचूल परिवर्तन करता है। लेकिन जब बात संसार को बदलने की आती है, बात सर्वस्व को बदलने की आती है, तब उसको सावित्री का प्रयोग करना पड़ता है। और सावित्री का मतलब ही है उस प्राण विद्युत को, मानवीय विद्युत को अतिरिक्त मात्रा में अपने अंदर धारण करना और फिर उसके बल पर फिर जो है समाज के प्रवाह को लड़ते। इसी को सावित्री साधना बोला जाता है। तो प्राणियों की क्रियाओं में जो हम लोगों ने पिछले इसमें भी अध्याय में भी चर्चा की थी, पिछले उसमें कक्षा में भी चर्चा की थी कि गायत्री साधना के द्वारा ये हमारी मनोभूमि की जुताई होती है और जुताई होने के बाद में उस पे हम जो है फिर प्राण का बीज का आरोपण करते हैं। तो किसान जैसे हल चलाता है, तो गायत्री साधना जो है हमारे अंतःकरण में हल चलाती है, हमारा परिष्कार करती है। वो परिष्कार भी प्राण के माध्यम से ही होता है। वो इस ईश्वरीय प्राण को, जिस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है तो उस रक्त को जो है फिर किसी दूसरे का रक्त उसको दे दिया जाता है। इसी प्रकार से हम ईश्वर का प्राण, सविता के तेज को, सविता के ओज को हम अपने अंदर धारण करते हैं और हमारी मनोभूमि का परिष्कार होता है। तो उसके बाद में जब ये मनोभूमि का परिष्कृत हो जाती है तो उस मनोभूमि में प्राण रूपी बीज डालकर फिर प्राण योग की क्रियाएं की जाती हैं, जिसको सावित्री साधना और कुंडलनी साधना बोलते हैं। इस प्राण योग की क्रियाओं का आधार ही जो है ये प्राणायाम इत्यादि जो बंद मुद्राएं होती हैं, ये सारी की सारी क्रियाओं के द्वारा हम इसी को ग्रहण करते हैं, इसी को आकर्षित करते हैं और अपने आप का स्तर जो है उच्च ले जाते हैं, अपने आप को थोड़ा उच्च स्तर का बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए भी काम करना। अपने लिए तो जो प्राण ऊर्जा खर्च हो रही थी, अब दूसरों के लिए भी प्राण ऊर्जा को खर्च करनी, उसकी जीवन की दिशा को भी सही मायने में सही मार्ग पर ले जाने के लिए उस प्राण बल का संचय जो है उसके प्राण योग की क्रियाओं के माध्यम से किया जाता है, सावित्री साधना के माध्यम से किया जाता है। इसलिए हर साधक जो इस युग निर्माण मिशन में अपनी भूमिका को निभाना चाहता है, उसको इस प्राण योग की साधना को करना पड़ता है। इसी को गायत्री की पंचकोशीय साधना भी कहते हैं। इसी को आगे चल के कुंडलनी साधना भी कहा जाता है, इसको सावित्री साधना भी कहा जाता है। तो जिस
बल पर मनुष्य जो है ये सारे के सारे महान कार्यों का संपादन करता है, उसी को प्राण विद्युत कहा जाता है। और प्राण विद्युत का ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर उत्पादन होता है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ये ब्रह्मांडीय कांस्टेंट एनर्जी है, एक समुद्र है, एक सागर है, जिसमें से जिसको जितनी आवश्यकता होती है वो उतनी मात्रा में ग्रहण करता रहता है। इसका कोई वो नहीं है, जिस प्रकार से इस संसार में ऑक्सीजन जो है चारों तरफ व्याप्त है, जिसको जितनी ऑक्सीजन खींचनी होती है वो खींच लेता है। कुछ व्यक्ति जो है पेड़ पौधों के पास में जाके, बागों के पास में जाके अतिरिक्त ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, खींचते हैं, उनको उनको ऑक्सीजन चाहिए। लोग पहाड़ों पर जाते हैं, लोग जो है वनों में जाते हैं, लोग बगीचों में जाते हैं, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त प्राण ऊर्जा की आवश्यकता, अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता, तो उस क्षेत्र में चले जाते हैं वो। नहीं तो साधारणतः व्यक्ति को उतनी मिलती रहती जितना घर में जो है जिस प्रकार से ग्रहण करता रहता है उसकी क्रियाओं को चलाने के लिए। इसी प्रकार से अतिरिक्त प्राण ऊर्जा को, अतिरिक्त मानवीय विद्युत को धारण करने के लिए व्यक्ति को इन क्रियाओं का सहारा, आश्रय लेना पड़ता है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा की थी कि गायत्री साधना जब की जाती तो साधक के अंदर किस प्रकार से प्राण का आविर्भाव होता है और प्राण बल का उसके अंदर संचार होता है। इसी प्रकार से जो है प्राण योग की क्रियाएं, तो ये दोनों ही विधाएं जो है, ये दोनों ही विधाएं प्राण योग को प्राप्त करने की विधाएं अलग अलग हैं। तंत्र उपासना भी व्यक्ति इसीलिए करता है, सावित्री साधना व्यक्ति इसीलिए करता है, कुंडलिनी साधना भी इसीलिए करता है, गायत्री साधना भी इसीलिए करता है, योगिक क्रियाएं भी इसीलिए करता है। ये सारे की सारी विधाएं जो है, लेकिन है ये अलग अलग स्टेज की विधाएं, ये अलग अलग स्टेज की साधनाएं। जब व्यक्ति जिस स्टेज में पहुंचता है उसी माध्यम से जो है उसको वो ग्रहण करने के लिए ग्रहण करने लगता है, उसी माध्यम से उसको ग्रहण करने का प्रयास करता है। लेकिन ग्रहण चाहे किसी भी माध्यम से करे, प्राण विद्युत को ग्रहण किसी भी माध्यम से करे, उसको अपने जीवन के क्रियाकलाप चलाने से लेकर और फिर दूसरों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए उसे जिस विद्या की आवश्यकता पड़ती है वही गायत्री विद्या, वही प्राण विद्या है। उसी गायत्री शक्ति का अवलंबन करके, क्योंकि गायत्री मंत्र उपासना से प्रारंभ होकर और वह विद्या फिर प्राण विद्या में बदलती हुई चली जाती है। व्यक्ति जो है उसको फिर योगिक क्रियाओं के द्वारा उसको उसका अवगाहन करने के लिए अवगाहन करने लगता है। तो यही जो है इसमें युग ऋषि ने इसमें दिया है कि मानवीय विद्युत प्राण ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये मानव विद्युत का स्वरूप क्या है और इसे किस प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है। आगे के आने वाली कक्षा में हम लोग जो इसमें प्राण योग की सुगम साधनाएं परम पूज्य गुरुदेव ने दी है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर हम लोग चिंतन करेंगे। तो आज के हम लोग इसको कक्षा पर ही समाप्त करते हैं। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं, या कोई अनुभव हो तो की जा सकती है। जी भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। भैया अभी जैसे कि आपने भी बताया कि जैसे सावित्री साधना के विषय में बताया, और हम जो है कुंडलिनी जागरण की जो साधना जो गुरुदेव की आवाज में जो गुरुदेव ने जो बताई, तो उसमें जो है गुरुदेव जो है कुछ शब्द यूज करते हैं, जैसे कि कुंडलिनी के लिए भेदन, शोधन और जागरण, मतलब पहले भेदन, फिर शोधन और फिर जागरण। तो इनको जो है जैसे कि थोड़ा और आसान वे में समझा जाए और अपना जो सुधार जो है किस दिशा में किया जाए, तो इसके अनुरूप जो है थोड़ा इनका वर्णन कर दीजिए। हाँ, तो हर एक चक्र के अंदर उसके कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। हर एक चक्र का एक तत्व होता है, कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें जो ये आधार है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने ध्यान के माध्यम से गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में भी जो है इसमें गुरुदेव ने जो कुंडली जागरण और चक्र वेधन का तरीका बताया वो भी ध्यानात्मक है, और ये भी तरीका ध्यानात्मक है, थोड़ा अधिक सुगम है। उसमें थोड़ा सा ये गाइडेड मेडिटेशन है तो ये थोड़ा सुगम रहता है। परम पूज्य गुरुदेव की आवाज में हम लोग इसको करते रहते हैं, इसमें जो करते हैं और उसी के अनुसार हम लोग चलते रहते हैं। और अपने से जो ध्यान प्रक्रिया की जाती है तो उसमें उसमें ध्यानात्मक जो हमारा योग्यता रहती है उसको अधिक ध्यानात्मक योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन पूज्य गुरुदेव की आवाज में सहज रूप से हम लोग उनके बातों को फॉलो करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो जो इसमें ये कहते हैं चक्र का वेधन, तो जैसे सविता से ऊर्जा आती है, सविता से प्राप्त की ऊर्जा के द्वारा हम लोग चक्र के अंदर ऊर्जा को प्रवेश करवाते हैं। उसको वेदना, वेधन का मतलब ये भी होता है, वेधन का मतलब होता है
कि किसी चीज में छेद कर देना, उसमें बलात्पूर्वक घुस जाना। तो वेधन, जब वो ऊर्जा, सविता की ऊर्जा बलात्पूर्वक उसमें घुसकर और उसमें चक्रवात पैदा करती है। कभी आपने ये सुना होगा शक्ति भंवर समर्थ चक्रवात। ये जो है हमारे जो चक्र के जो गुण होते हैं, ये दो गुण होते हैं। ये शक्ति भंवर भी होता है, समर्थ चक्रवात भी होता है। शक्ति भंवर का क्या मतलब होता है, जब आपने इसको पानी में देखा होगा भंवर पड़ता हुआ, तो वो इस तरीके से होता है, ऊपर की चीज को नीचे खींच के ले जाता है, ऊपर की चीज को नीचे खींच के ले जाता है वो। और चक्रवात जो है वो कभी कभी देखा होगा वायु के चक्रवात इत्यादि बनते हैं, वायु के भंवर इत्यादि बनते हैं, तो नीचे की चीज को ऊपर फेंकता है। यानी चक्र में दोनों विशेषता हैं, वो ऊर्जा को ग्रहण भी कर सकता है, ऊर्जा को छोड़ भी सकता है। ऊर्जा को वो जो है छोड़ भी सकता है, ब्रह्मांड में, कॉस्मोस में वो छोड़ भी सकता है। तो ये वेधन का जो तरीका है, वेधन के द्वारा फोर्सली हम जो है इसको चक्र को वेधते हैं। वेधना मतलब उसमें फोर्सली घुस जाना, पेनिट्रेट हो जाना, पेनिट्रेशन भी उसको बोलते हैं। तो जब ये ऊर्जा उसमें पेनिट्रेट करती है, तो फिर उसके बाद दूसरी क्रिया क्या आती है, शोधन होती है। वो चक्र का शोधन होता है, जो उस चक्र में उसमें कमियां भरी पड़ी हैं, जो उसमें कषाय कल्मश भरा पड़ा है, तो वो ऊर्जा उसमें जाकर उसका वेधन करके उसको शोधन करने का प्रयास करती है, यानी उसका प्योरीफाई करती है। जब प्योरीफाई होती है तब उसमें जाके उसके एक्चुअल रूप का जो प्रकटीकरण होता है, जिसमें जो चक्र के गुण बताए गए हैं, उसके एक्चुअल शक्तियों का प्रकटीकरण होता है, तो उसको जागरण बोलते हैं। तो इसमें इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं वेधन, शोधन और जागरण, कि हर एक चक्र में ऊर्जा को, तो हम जब भी वो बोलते हैं तो मूलाधार चक्र का वेधन, शोधन और जागरण, तो उसमें उसके गुण के रूप में हम लोग जो है उसमें ये कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं कि इस चक्र के जो विशेष गुण है वो जागृत हो रहे हैं। इसमें ऊर्जा जा रही है, एक भंवर बन रहा है, भंवर के माध्यम से ऊर्जा इसमें पेनिट्रेट कर रही है, अंदर शोधन कर रही है, और शोधन करके उस चक्र का जागरण हो रहा है, उसकी उसकी पंखुड़ियां खिल रही हैं, उसकी पंखुड़ियां तेजस्वी हो रही हैं। इस तरीके से हम उसका ध्यान कर सकते हैं भैया। जी जी भैया, आपने, हाँ जी भैया, आपने काफी अच्छा बताया। अब भैया इसमें हम सोच रहे हैं कि ना, इसमें थोड़ा सा जो है हमारा जो स्टडी मटेरियल को और अच्छा करने के लिए जो है इसी चीज को जैसे हम जो है अलग अलग एंगल से देखें। जैसे कि जो है चक्र, जो है हमारे चक्रों का जो है पहले भेदन की बात आती है, तो भेदन को जो है स्थूल, सूक्ष्म और कारण जो दृष्टि से जो है वो कैसे देखा जाए। फिर इसी भेदन को जो है थ्योरी, प्रैक्टिकल और जो है फिर एप्लीकेशन, इसके अकॉर्डिंग जो है वो कैसे देखा जाए। तो इस तरह से जो है इसका अगर हम जैसे कि एक में जब हम देखेंगे तो 3 बनते हैं, तो कुल मिला के 9 एक साथ आएंगे, तो एक चार्ट के रूप में अलग अलग एंगल से हम देखेंगे तो 9 के जो है 2 3 4 5 चार्ट बनेंगे। तो इस तरह से जो है ये स्टडी मटेरियल के रूप में जो है आई थिंक सबके लिए अच्छा रहेगा, और हमें जो है हमें हमें अपने आप को सुधार करने का मौका मिलेगा, कि हमें समझ में आएगा कि हम यहाँ पर कहाँ गलती कर रहे हैं, और अपना कोई भी साधक जो है किस स्थिति में है, अपने आप को कंपेयर करके और आगे बढ़ सकता है अपना। जी जी भैया, तो इसका बिल्कुल ऐसा हम लोग चार्ट बना सकते हैं और इसमें काम भी करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें जो है ये पूरा का पूरा ये हमारा प्राण ऊर्जा का ही भंवर है। ये प्राण ऊर्जा ही, जैसे कहते हैं ना, वायु जो है जो बांसुरी के जिस छेदों में से निकलती है, तो उस छेदों में वहां पर जाकर उसकी, उस छेदों में से निकलती तो उसी की जैसी आकृति बनने लगती है, वहां पर उसी की तरीके से ध्वनि निकलती। तो हर एक चक्र की एक अपनी ध्वनि होती है, एक बीजाक्षर होता है, एक उसका जो वाहन होता है। तो ये उसके अलग अलग अक्षर होते हैं और उसकी अलग रंग होता है। तो ये सारा का सारा हम लोग जो है एक चार्ट पे बना सकते हैं भैया, बिल्कुल। और उसके गुण क्या क्या होते हैं, तो ये पूरा एक चार्ट पे बनाया जा सकता है, और उसी तरीके से उसमें वो भावना की जा सकती है। तो हम लोग इस पे काम कर सकते हैं भैया, तो ये बनाया जाएगा चार्ट, हम लोग प्रयास करेंगे बनाने का, बिल्कुल। ताकि हम लोग बिल्कुल इसको, और ये बात सही भी है कि हमें बिल्कुल इस पे कंठस्थ कर लेना चाहिए, क्योंकि जब ध्यान में बैठेंगे, तो ध्यान में बैठने के बाद हम विजुलाइज कैसे करेंगे, अगर हमें ध्यान में याद नहीं होगा कि इस चक्र की क्या विशेषता है, इस चक्र का कौन सा बीजाक्षर है, इस चक्र में कौन सा रंग है, इसका वाहन क्या है, इसका इसका जो है मंत्र क्या है, इसका देवता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। अगर ये याद होगा तो ध्यान में और भी अधिक हमारे ये डीपनेस आती हुई चली जाएगी, इसमें और भी गहराई मिलने लगेगी, और जितनी गहराई मिलेगी उतनी ही जल्दी हमारा ये चीजें सिद्ध होने लगेगी। ये बहुत अच्छा स्वभाव है भैया, तो इसको जरूर किया जा सकता है, हम लोग इसमें प्रयास करेंगे भैया, जरूर। जी जी भैया, आप भी थोड़ा बताइए तो हम भी थोड़ा इस पे काम करेंगे और इसको बिल्कुल जो है और। बिल्कुल। इसमें एक भैया हम लोगों ने वो स्लाइड बनाई थी जो,
पीपीटी बनाई थी, तो उसमें एक एक चक्र का जो है इसमें अलग अलग हम लोगों ने वो वर्णन किया था, है ना। हर जी चक्र भैया। का मंत्र क्या है, उसके गुण क्या है, तो उसी को चार्ट रूप में हम लोग बड़े से चार्ट पर ये बनाकर, और उसी के एक चक्र के उस पर जो है ब्लॉक बनाकर हम ये सारी चीजों को लिख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में एक एक चक्र पर। तो उसको फिर हम कंठस्थ करके हम लोग जो है इसमें ये कर सकते हैं, और अधिक इसको ये बना सकते हैं, गहराई दे सकते हैं। जी जी, उसको ना अलग अलग एंगल ऑफ व्यू, मतलब एंगल ऑफ विजन जो है ना, अलग अलग एंगल ऑफ विजन से जब हम किसी एक चीज को देखते हैं तो जो है उसको कैसे देखा और समझा जाए। तो जी क्योंकि मैंने बाबूजी भी जो है ना उनको उसी एंगल से बताते हैं, जिस एंगल से कोई व्यक्ति जो उनसे पूछता है तो वो उसी एंगल से जो है उनको बताने की कोशिश करते हैं कि उसका जो है स्थूल पक्ष से पूछेगा उससे, या फिर उसका थ्योरी क्या है उससे, और मतलब उसी तरह से ही जो है तो हम अलग अलग एंगल में हम देखते हैं, जैसे और भी लोगों की जो है इसमें जो है वो अपनी राय ली जा सकती है, उनका भी फीडबैक लेंगे तो और सुधार करने का मौका मिलेगा हमें थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल, इसको बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग जो है अलग अलग एंगल से इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। गुरुदेव के साहित्य में हम लोग, क्योंकि गुरुदेव ने जो है इसमें बहुत लिखा है कुंडलिनी के ऊपर, तो उनके साहित्य में से खोज के हम लोग इसको बना सकते हैं। जी भैया। जी भैया, धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हम लोग आइए चर्चा कर सकते हैं। ग्रुप पर विवेक भैया ने भी प्रश्न डाले हैं, तो उसमें हम लोग चर्चा करके ग्रुप में ही उसका आंसर करने का प्रयास करेंगे, ताकि और भी लोग ग्रुप के उसमें लाभान्वित हो सके। तो सभी लोग अपने अपने स्तर से बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया ये चल रहा है ये। पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में हम लोग अलग अलग कक्षाओं में ये करके हम लोग आगे बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो ठीक है, अगर किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग आज की कक्षा को यहीं समाप्त कर सकते हैं। और जी जी भैया, एक चीज और पूछनी थी। जो जो हमारे जो चक्र जो होते हैं, तो चक्र के एक मिनट, तो जो जो हमारे में जो चक्र जो होते हैं, तो इनका जो हमें अगर अपनी जांच करनी है कि चक्रों पर हम चक्रों के माध्यम से जो है प्राण शक्ति पर कितना हमने नियंत्रण किया, तो इसको किस तरह जांच किया जा सकता है? उस उसके गुणों के आधार पर भैया, क्योंकि अभी जब तक हमें वो दृष्टि प्राप्त नहीं होती है कि हम चक्र की ध्वनि को सुन लें, हम चक्र के अंदर जो है उसके आवाज को सुन लें, हम उसके अक्षर का दर्शन कर लें, उसकी पंखुड़ियों को देख लें, तो ये तो तभी संभव हो पाएगा जब हमारी दृष्टि और सूक्ष्म होती जाएगी। तो हम जो है साक्षात वो चीजें जो उसमें दिखाए, जिसमें बनाई गई है, गुरुदेव ने बताई है, तो उसको हम देख पाएंगे। जैसे जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर विकसित होता जाएगा, सूक्ष्म दृष्टि विकसित होती जाएगी। लेकिन उससे पहले जो है अपने गुणों के आधार पर भैया उसको जो है हम देख सकते हैं। अपने गुणों के आधार पर हम लोग की कौन सा गुण, कौन से चक्र में कौन सा गुण है, तो उस गुणों के आधार पे हम लोग रियलाइज कर सकते हैं कि ये हमारा चक्र विकसित हो रहा है और ये हमारा चक्र विकृत हो रहा है। जैसे जी मूलाधार चक्र में है, तो मूलाधार चक्र में ये रहता है कि इसमें जैसे ये प्राप्त होती है, तो इसमें काव्य की गुण, वक्ता का गुण, तो इस तरीके के गुण जो आने लगते हैं जब मूलाधार चक्र विकसित होता है। तो इस तरीके से अलग अलग चक्रों का हम लोग उनके गुणों के आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं। क्योंकि जो जो गुण हमारे अंदर बढ़ते जाएंगे और जिस गुण की कमी होगी, तो उसको उसी चक्र की विकृति के अनुसार जो है, जिस प्रकार ये हृदय जो अनाहत चक्र होता है, ये चंचलता का प्रतीक है, तो अगर चंचलता बहुत अधिक है मन में, तो ये हमारा जो है ये विकृत हो रहा है, ये यहाँ पर ये विकृति है। तो इसको जो है कि वायु पर भी चंचलता भी होता है। तो अलग अलग चक्र की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज के आधार पर है कि कौन सा गुण हमारे अंदर कम है, कौन सा अवगुण है, या कौन सा गुण जो है विशेष रूप से विकसित हो रहा है। तो ये इसी के आधार पे हम जो है चक्रों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारे चक्र कौन से किस स्थिति में है,
और बाकी आप वो चक्रों वाली एक डिवाइस लेके आए थे डॉक्टर ममता सक्सेना दीदी से, तो उस आधार पर भी जो है क्रेनियन फोटोग्राफी के आधार पर भी, रेस के आधार पर भी ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा चक्र किस स्थिति में पड़ा हुआ है। जी जी भी धन्यवाद। जी जी। तो क्योंकि जब तक हमारी सूक्ष्म दृष्टि जब तक हमारी विकसित नहीं है, जब तक हम एज इट इज उसको देख नहीं पा रहे, तब तक जो हमारा इसमें माध्यम है, ये गुणों के आधार पर ही हम इसका वैल्यूएशन कर सके, कौन से गुण का उदय हो रहा है, कौन सा गुण जो है अस्त हो रहा है, कौन सा अवगुण हमारे में घट रहा है, कौन सा गुण बढ़ रहा है, सदगुण बढ़ता जा रहा है। तो ये सारा का सारा उसी आधार पर हम मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हम लोग जो उस पर चर्चा कर सकते हैं, या कोई भी अनुभव हो तो उस पर भी ये चर्चा की जा सकती है। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है। हाँ मीना दीदी कुछ कह रही है क्या? प्रणाम भैया। दीदी प्रणाम। का ध्यान है, बाबूजी ने भी कराया है, तो किस पे करें? हाँ जी दीदी। मैंने कहा बाबूजी ने भी करवाया ना कुंडलिनी का ध्यान, हाँ, तो किस पर करें, हमें कौन सा करना चाहिए? जो हमें सबसे सुलभ लगता हो, जिसमें सबसे अधिक मन लगता हो दीदी, क्योंकि हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। तो गुरुदेव में ने भी जो है एक ध्यान को कई माध्यमों से उन्होंने बताया है, एक ध्यान को कई माध्यमों से उन्होंने बताया। तो इसका मतलब, क्योंकि हर एक के मन की प्रकृति अलग होती है, तो जिसको जो सूट कर रहा हो, बाबूजी ने उसका और सरलीकरण कर दिया, उसमें क्रियाओं को जोड़ दिया, शक्ति चालनी क्रियाओं को, और उसमें आकुंचन प्रकुंचन को जोड़ दिया है। तो जो अपने को सबसे अधिक इसमें ये लग रहा है, सरल जी लग रहा है, वो हाँ, ध्यान क्योंकि देना। गुरुदेव का तो पूरा मेडिटेशन पर है, बाबूजी के में क्रिया भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि क्रिया योग का ज्यादा लाभ मिल पाता है उसमें। हाँ, अब उसमें ये होता है, हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है। आप जब ये देखिए कि जब मनुष्य ध्यानात्मक गहराइयों में प्रवेश करता रहता है, तो उसकी क्रियाएं वहां बंद होने लगती है, क्रियाएं वहां बाधा पैदा करने लगती हैं। लेकिन जब उसका जो है ये ध्यानात्मक क्षमता कम होती है, तो उस समय क्रियाएं उसको अधिक करनी पड़ती हैं, क्योंकि क्रिया के बिना ध्यान नहीं लगता है। तो जिस तरीके से हम प्रारंभ में साधना प्रारंभ करते हैं, तो जो है ये माला का आश्रय लेते हैं, बिना माला के उसका काम नहीं चलता है। तो उस स्तर के व्यक्ति के लिए अगर वो माला वाली क्रिया नहीं करेगा, माला नहीं घुमाएगा, तो उसका ध्यान नहीं लग पाएगा, क्योंकि उसका लेवल उसी स्तर का है। लेकिन फिर जो है अगले स्तर पर जाकर जब माला छूट जाती है, तो माला बाधक बनने लगती है ध्यान में। तो वहां पर व्यक्ति केवल जो है उपांशु जब करता है, माला को छोड़ देता है, क्योंकि वहां पर उसको जो है ध्यान की गहनता, उसमें गहराई आने लगी है, तो वो फिर उसको बंद कर देता है क्रिया को। और व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है, तो उपांशु जब भी उसको होंठ हिलाना भी फिर उसमें बाधा लगने लगता है। केवल संकल्प के द्वारा, अंतःकरण के चिंतन के द्वारा, संकल्प के द्वारा फिर जो है वो चीजों को देखने लगता है, ध्यान करने लगता है। तो वहां पर तो क्रियाएं स्टार्टिंग में क्रियाओं से प्रारंभ होता है, और फिर आगे चल के फिर क्रियाएं छूटने लगती है, फिर संकल्प ही संकल्प रह जाते हैं। समाधि में तो बिल्कुल क्रिया खत्म भी हो जाती है, वहां तो ध्यान भी खत्म हो जाता है समाधि में। वहां तो पता नहीं लगता कि व्यक्ति ध्यान की स्थिति में है भी कि नहीं है। तो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार जिसको जो अच्छा लगता है, और उसको वही अच्छा लगता है जिसकी जैसी स्थिति है। तो प्रारंभ में क्रियाएं भी अच्छी लगती हैं, फिर धीरे धीरे चल के जो है उस स्तर की जो है वो व्यक्ति ऊपर पहुंचता रहता, तो वैसी वैसी उसको अनुभव होने लगते हैं, और उसी स्तर का समझ में आने लगता है दीदी। तो अपने जो है इसके अनुसार, अपने रुचि के अनुसार जो है इसको चुना जा सकता जी भैया धन्यवाद। है दीदी। ये जरूरी नहीं है कि हमने एक क्रिया से प्रारंभ किया, किसी एक प्रोसेस से, तो जीवन हमारी वही प्रोसेस बनी रहेगी। प्रोसेस हमेशा चेंज होती रहती है। ध्यान की भी गहराइयां, ध्यान की प्रोसेस चेंज होती रहेगी। कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि बिल्कुल जो है आवाज भी सुनना, गाइडेड मेडिटेशन को भी जो है एक तरफ करके व्यक्ति वो सारी की सारी चीजें अंतःकरण से ध्वनियां निकलने लगती है। ऐसा लगता है गुरुदेव की ध्वनि अंदर रिकॉर्ड हो गई, तो वो बजने लगती है अपने आप।
तो वो जो है धीरे धीरे व्यक्ति उसमें चलता, साक्षी भाव में चलता रहता है, अपनी क्रियाओं को देखता रहता है, वही उसके लिए ध्यान बन जाता है। अंतःकरण की यही क्रिया उसके लिए ध्यान बन जाती है। जैसे जैसे उसका विकसित होता है तो गायत्री मंत्र भी सोहम भाव में उसका कन्वर्ट हो जाता है, छोटा सा मंत्र हो जाता है, सांस लेने भर से ही उसका गायत्री मंत्र का उच्चारण हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे क्रियाएं उसके लिए बदलती रहती हैं। और किसी के लिए कोई एक सिद्धांत लागू नहीं होता, हर एक की स्थिति अलग होने के कारण उस पर अलग अलग सिद्धांत लागू होते हैं, अलग अलग उसकी रुचि होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छे प्रश्न के लिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय हो गया, 8:30 हो गया, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव सभी ऋषभताओं को प्रणाम करते हुए आज की कक्षा को ये समाप्त कर सकते हैं। ओ शांति शांति शांति। समाप्त।